और AK सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, NCERT, यानी कि आपकी 3 बुक कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 11th की दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं और 12th की आपकी एक कंप्लीट हो गई है। तो अब बची है सेकंड बुक पे आ जाते हैं। तो आज का चैप्टर क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। तो यानी कि दो ध्रुवीयता किसकी बात करेंगे, यानी कि सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, इस चैप्टर में क्या है, शीत युद्ध के सबसे यानी कि शीत युद्ध का सरगम दौर कहीं ना कहीं बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। और इसमें शीत युद्ध में यानी दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा एक तरह से प्रतीक था। 1989 में पूर्व जर्मनी के आम जनता ने इस दीवार को गिराया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। तो और यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि आपको क्या पता चले इसमें, यानी कि 61 में क्या हुआ, इस दीवार में ये क्या है, पश्चिम बर्लिन में पूर्व बर्लिन के अलग करती थी। और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्ष तक खड़ी रही, यानी कि 28 वर्ष तक खड़ी रही। और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 89 को इसे क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका पॉलिटिकल का पहला क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलता है। देखिए ये दीवार थी, यानी कि ये क्या है, एक दीवार खड़ी की गई और कितनी किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की। यानी कि यहाँ मान लीजिए अगर लेके चलें तो दिल्ली से पता नहीं, गाजियाबाद से हरिद्वार 180 किलोमीटर है। हाँ 180 किलोमीटर के आसपास है गाजियाबाद से। तो दिल्ली यानी कि ये मान के चलिए मुजफ्फरनगर आगे से पार कर लो, मुजफ्फरनगर से आगे थोड़ा सा। तो इतनी लंबी दीवार खड़ी करना और इतनी लंबी दीवार बनाना और उसे रखना 28 वर्ष तक, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम था। और लोगों ने क्या करा, इसे तोड़कर अलग कर दिया और कहीं ना कहीं एक तरह से स्वतंत्रता का अनुभव करा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके बर्लिन का क्वेश्चन आपने जब पॉलिटिकल साइंस करी होगी तब भी आपको देखने के लिए मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है सोवियत का क्वेश्चन, यानी कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो यानी समाजवादी सोवियत गणतंत्र, यानी कि USSR आपसे पूछा जाता है। रूस में हुए 1970 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। कब आया था, अस्तित्व में आया था समाजवादी क्रांति के अस्तित्व में। और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व यूरोप में देश में सोवियत संघ का अंकुश में आ गया और सोवियत सेना ने इसे फांसीवाद ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। और इन सभी देशों के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ के सामाजिक प्रणाली के तर्ज पर गया और इन्हें समाजवादी खेमे से देश को दूसरी दुनिया कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरी दुनिया किससे संबंधित है। तो ये है आपका दूसरी दुनिया। ये वो वाले पैरेलल यूनिवर्स मत कर देना, पॉलिटिकल में पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट आता है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या आता है, यानी कि पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की ये क्या है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1700 यानी 1917 में रूसी क्रांति के नायक और क्रांतिकारी के बाद सबसे मुश्किल दौर था। 1700 से लेकर 24 तक क्या है, सोवियत समाजवाद गणतंत्र के संस्थापक अध्यक्ष मार्क्सवाद और साधारण सिद्धांतकार और इसमें अमल जामा पहनने के एक तरह से पूरी दुनिया को साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं दिया है। तो यानी कि ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं यानी कि नाम और लेनिन, यानी कि लेनिन है जो ये सब चीज़ नाम है, ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्या क्या बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ में 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था। 1979 में हस्तक्षेप किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा सकता है, सोवियत यानी कि तो फिर क्या आता है, साम्यवाद सोवियत गणतंत्र के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकूट में कॉमनवेल्थ ऑफ डिपेंडेंट स्टेट का
गठन किया गया। और बाकी क्या है, गणतंत्र यानी कि गणराज्य, खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के बहुत एक तरह से एक क्या करा गया, उनमें क्या है स्वतंत्र राज्यों के लिए राष्ट्रकूट से बाहर थे। तो इस मुद्दे को तुलना हाल के यानी कि राष्ट्रकूट की स्थापना के सदस्य के रूप में जानी जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जिक्र इसलिए किया गया है कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है नई क्वेश्चनों के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, यानी सोवियत संघ के का घटना चक्र तो सबसे पहला आता है, यानी कि कहाँ से आ जाता है, आपका आता है मार्च 1985। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या है, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के चुनाव किए गए और क्या है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के। चलिए फिर आगे आता है, फिर आता है 1988 में। तो ये की सारी लिस्ट आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिख के रख लेनी, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है इनमें से। अक्टूबर 1989 में, फिर 90 में, फिर जून 90 में, मार्च 90 में, 19 में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। जैसे वारस समझौता क्या हुआ, ये कब का हुआ, ये फिर आपका 91 में है, 91 में आपका सारे के सारे 1991 में। तो ये सारे के सारा यानी कि ये जो क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आपकी एनसीईआरटी किताब में सारा का सारा एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आपके सारे के सारे काम के हैं। चलिए दूसरे दुनिया वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया था, यानी कि पहला यूनिवर्स नहीं। फिर आता है शॉक थेरेपी, ठीक है। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोक्ता के एक तरह से क्या है, आनंद लोक तक नहीं ले जा सकती। क्या है, एक तरह से क्या है, आर्थिक स्थिति के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या है चीज़ों को, और कहीं ना कहीं चीज़ें सुव्यवस्थित ना होने के कारण शॉक थेरेपी का कॉन्सेप्ट आया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है तजाकिस्तान में 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तजाकिस्तान कब तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 2011 में भारत रूस के एक तरह से समझौते की अंक के रूप में भारत ने और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। और कहीं ना कहीं यही एक कारण था और यही एक दोस्त साजिश ने कहीं ना कहीं हमें अमेरिका और कहे जो पाकिस्तान वाला जो केस था आपको पता ही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत और रूस का बहुत वर्चस्व रहा है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर जो हमारा छठी क्लास का, यानी सॉरी छठी क्लास बोलो, हमारा पीजीटी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट था। और छठी क्लास का टीजीटी के लिए क्या है, वो जो सेक्शन चल रहे हैं यानी कि उसमें इम्पोर्टेंट चल रहा है। जो टीजीटी स्टूडेंट है, टीजीटी का फॉर्म भर रखा है जिन्होंने, वो टीजीटी के लिए भी तैयारी कर लें। और जो पीजीटी वाले हैं, जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करें, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, और जिन्होंने दोनों फॉर्म भर रखे हैं तो दोनों की तैयारी करें। सबसे पहले देखनी है एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी को जरूर देखें, एनसीईआरटी को हल्के में मत लें। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।